देखो इंजीनियर तो लोग बनना सकते हैं, क्योंकि जब 10th हम लोग पास करते हैं, जब 12th में जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि 10th के बाद नहीं अपना कैरियर को डिसाइड करने लगते हैं, यानी कि अपना कैरियर के बारे में थोड़ा सोचने लगते हैं, थोड़ा अच्छे से सोचने लगते हैं। के बाद में बहुत सारे हमारे ऑप्शन होते हैं। यदि जूनियर इंजीनियर बनना है तो पॉलिटेक्निक जैसे कोर्स होते हैं जिससे आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। और लेकिन एक अच्छा इंजीनियर, एक टॉप लेवल का इंजीनियर आपको बनना है तो उसके लिए आपको बहुत सारे क्राइटेरिया को, यानी कि बहुत सारे प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना होगा, बहुत सारे क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा, और तब आप एक अच्छे इंजीनियर, टॉप लेवल का इंजीनियर बन पाओगे। तो मैं बहुत सारे इंपोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन और आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि आप लोग को मालूम होने चाहिए कि हमारे जो भारत में इंजीनियर होते हैं वो बहुत कम संख्या में बहुत अच्छे इंजीनियर बन पाते हैं। तो देखो करते कुछ नहीं है, बस कुछ ही मिस्टेक होते हैं, यानी कुछ मिस्टेक करते हैं जो कि अवॉइड कर देंगे, जो कि कुछ यानी कि उसको पहले से ही यदि उनको पता होगा तो वो जो शायद इंजीनियर होगा वो बहुत बेस्ट इंजीनियर बन पाएगा। तो आप सभी कोई यदि इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप सभी कोई यदि कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, तो आप सबसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरे कंप्लीट वीडियो को जरूर से जरूर वॉच कीजिए। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे व्हाट इज इंजीनियर, बेस्ट कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद में टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज, क्वालिफिकेशन, स्कोप ऑफ इंजीनियर, एडमिशन प्रोसेस फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज। आपको बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ये मस्ट है आपको कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले जानना या फिर एक इंजीनियर बनने से पहले इसको बहुत अच्छे से समझना। आपको बताऊं कि यहाँ पे सबसे पहले यानी कि व्हाट इज इंजीनियर, इंजीनियर क्या होता है। तो देखो आपको बहुत सारे लोग बहुत प्रकार की इंजीनियर के बारे में बात बताएंगे कि आप लोग को मन में ये भी आता होगा कि इंजीनियर का मतलब कोट पहन लेना और कुछ ऐसे काम करना, यानी कुछ मशीन के बारे में ये कुछ यानी कि कुछ बहुत सारी चीजें कि बहुत बड़ा आदमी होगा। देखो इंजीनियर एक इंसान ही होता है और वह इंसान बहुत समझदार होता है। तो आपको मैं बताऊं कि व्हाट इज इंजीनियर, तो एप्लीकेशन ऑफ साइंस, यानी कि जो साइंस का यूज करता है, जो साइंस का यूज करके कुछ नए लाता है, कुछ नए करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंजीनियर। क्या बोलते हैं उसको? आगे बताऊं कि बेस्ट कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा यानी CSE यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। इसी प्रकार से अभी और सारे बहुत सारे इंजीनियरिंग होते हैं, जैसे आप लोगों को मालूम होना चाहिए फर्टिलाइजर इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद में केमिकल इंजीनियरिंग, यानी बहुत सारे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, बहुत सारे इंजीनियरिंग कोर्स होते हैं। तो आपको मैं कुछ वैसे इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में बता रहा हूँ जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जो बहुत कोई एक्चुअल में करना चाहते हैं। देखो बहुत सारे कोर्स के बारे में, अभी इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में सच में आप लोगों को मालूम नहीं होगा, और सच में उनको भी मालूम नहीं होता है जो कॉलेज में एडमिशन ले भी चुके हैं। बहुत सारे ऐसे इंजीनियर हैं जो कॉलेज में भी एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको बहुत सारे ऐसे कोर्स के बारे में, इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में उनको मालूम नहीं है, जो कि सबसे बड़ा मिस्टेक है। सबसे पहले उनको समझना होगा, जानना होगा कि उनके लिए बेस्ट क्या है। सबसे पहले उनको समझना होगा कि बेस्ट कोर्सेज क्या है, तब वो जान पाएंगे कि मेरे लिए बेस्ट कोर्स क्या है इनमें से, तब वो चूज कर पाएंगे। वो हड़बड़ में गड़बड़ करते हैं, वो इंजीनियरिंग तो करना चाहते हैं लेकिन कम जानकारी के अभाव में वो किसी भी सेक्टर में एडमिशन ले लेते हैं और एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाते हैं। तो ये सब बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मैं आगे बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यानी ये क्या करता है। तो देखो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो हमारी दुनिया है ये दिन पर दिन मॉडर्न होते जा रही है, यानी ये आधुनिक दुनिया में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टेक्निकल चीजें यानी बहुत जल्दी नए आ रही है। बहुत सारी टेक्निकल, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, आपको एक कंप्यूटर, एक सिस्टम का जब की जरूरत जरूर ही पड़ रही होगी। तो ये सभी चीजें में आपको यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग है, यानी कि जो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो यानी कि क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। आपको मालूम होना चाहिए ये बहुत बड़ा यानी कि हाथ है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, कि आप लोग जल्दी यानी 4G 3G ये कितना अच्छे से कितने जल्दी डेवलप हुए, इसमें बहुत ज्यादा आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये इसमें बहुत ज्यादा हाथ है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। और इस प्रकार से ये जो बढ़ती दुनिया है, इसमें ये जो दुनिया में हमारे जो एक्टिविटी जो तरक्की हो रही है उसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। इस इंजीनियरिंग में आपको प्रोग्रामिंग संबंधित बहुत सारे इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी दी जाती है। उसके बाद में मैं आगे बात करूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा इंजीनियर होता है जिसमें काफी अच्छे स्कोप होते हैं और काफी ज्यादा पॉपुलर भी होते हैं। आपको इस इंजीनियरिंग के बारे में समझना होगा कि इसमें इंजीनियर होते हैं वो
जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम होते हैं, उनके बारे में कुछ नया रिसर्च करते हैं, उनके बारे में यानी उनको जो मरम्मत करना हो या फिर उनको डिजाइन बनाना हो, ये सब चीज के बारे में, यदि वो खराब हो जाए तो उसको बनाना हो, ये सब चीज के बारे में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो अपना भूमिका देते हैं। फिर उसके बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा इंजीनियरिंग कोर्स होता है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और काफी सारे बच्चे इसमें इंटरेस्टेड भी होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए बहुत सारे ऐसे आप लोग हो जिसको मशीनों से प्यार होगा, जो मशीनों को बहुत अच्छे से खोलना और बहुत अच्छे से उसको कसना या फिर मशीनों को बनाना, आप लोग अच्छे से उसमें इंटरेस्टेड होंगे, आपको बनाने आता होगा, आप लोग को बनाना पसंद करते होंगे। और यदि आपको मशीनों से बहुत ज्यादा प्यार है तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग जरूर करें। आपको यहाँ पे मशीनों से संबंधित जो डिजाइन है का जो डिजाइन है या फिर मशीनों का जो स्ट्रक्चर है, यानी बहुत सारे ऐसे मशीनों के बारे में जो चीजें हैं वो आप लोग रिसर्च करते हो और उनको बहुत अच्छे से, यदि वो खराब हो गए तो उसको बनाते हो। तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम क्या होता है। जैसे आप लोग बस देखते हो या फिर बहुत सारे गाड़ियां देखते हो, ये सब चीज में बहुत अच्छी भूमिका होती है एक मैकेनिकल इंजीनियर। बाद में अगले चीज यानी सिविल इंजीनियरिंग। देखो सिविल इंजीनियरिंग एक अपने आप में बहुत ज्यादा स्कोप वाला इंजीनियर है। यहाँ पे आप लोग अच्छे से जानते हो कि यदि किसी घर को बनाना हो या घर बड़ा हो या फिर छोटा, किसी बिल्डिंग को बनाना हो, किसी रोड को बनाना हो, किसी सड़क को बनाना हो, तो वो सभी कंस्ट्रक्शन से पहले उनका एक मैप तैयार करना होता है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का काम होता है। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस जो कि, और ये बहुत ज्यादा स्कोप वाला भी इंजीनियरिंग कोर्स है। तो आप यदि यानी रोड कंस्ट्रक्शन या फिर किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, ये सभी चीजें से यदि आप डिजाइन करना या फिर ये सब का कंस्ट्रक्शन से यदि आप इंटरेस्टेड है तो आप सिविल इंजीनियरिंग जरूर। फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। देखो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग भी ये अपने आप में एक बहुत स्कोप वाले और बहुत ज्यादा पॉपुलर इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन फिर भी लोग इनमें बहुत अच्छे से इनको समझ नहीं पाते हैं, इनको जान नहीं पाते हैं, जिसके कारण लोग इनमें जा भी नहीं पाते हैं। देखो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में आपको पेट्रोल को जमीन से निकाल कर और इसको सुरक्षित टैंकों तक पहुंचाना, ये सभी जो प्रोसेस होते हैं, ये सभी प्रोसेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग भी एक अच्छा इंजीनियरिंग कोर्स है, यदि आप इससे इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें भी जरूर जाए। और इसी प्रकार से आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग कोर्स है जिसमें आप लोग अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप लोग बहुत अच्छे से। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये होती है कि बहुत कोई ये सोचते हैं या फिर बहुत कोई आप लोग को दिमाग में ये बात डाल देते हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यदि आप जॉब चाहते हो या फिर यदि आप एक सच में बहुत बड़ा इंजीनियर, बहुत पैसा वाला इंजीनियर चाहते हो, तो आपको मैं एक सलाह दे रहा हूँ, चुपचाप बिना किसी के कहे आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर लो, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। वो बेवकूफ है जो कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कहीं से भी सही नहीं है कि आपको बहुत अच्छी सैलरी मिले और आप बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाओ केवल कंप्यूटर साइंस है। आप किसी भी सेक्टर में, ऐसे मैं इस पर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मैं आगे बात करूंगा टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज। देखो टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज ये यानी कॉलेज ऐसे होते हैं इसमें जो इंजीनियर होते हैं वो बहुत अच्छा एग्जाम निकाल कर, जैसे IIT JEE, IIT एडवांस जैसे एग्जाम को निकाल कर और इसमें लोग इंजीनियरिंग करते हैं। ये टॉप 10 कॉलेजेस में बहुत यानी कि आपको अच्छे नॉलेज रखे होंगे, बहुत अच्छे एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप लोग इस टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले दिख रहा होगा IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT इंदौर, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी, दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी दिल्ली। ये सब पूरा टॉप कॉलेजेस है इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए और इसमें एडमिशन आपको जरूर लेना चाहिए। और इसमें एडमिशन के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, आपको अच्छे से एक जो कंपटीशन होता है उस कंपटीशन से लड़ना होगा, IIT JEE जैसे कंपटीशन से, और फिर आप एक बहुत अच्छे इंजीनियर यानी कि इस कॉलेज में जाकर बनोगे। तो फिर मैं आगे आपको बताऊं क्वालिफिकेशन के बारे में। देखो क्वालिफिकेशन के बारे में सबसे पहले मैं बताऊं तो क्वालिफिकेशन आपको 12th पास करना होगा, वो भी साइंस स्ट्रीम से, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ये आपको बहुत अच्छे से बहुत अच्छे नंबर के साथ पास करने होंगे और आपको यहाँ पे
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो ये सब क्वालिफिकेशन के बाद आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेकर और एक इंजीनियरिंग कोर्स कर और जरूर ही इंजीनियर बन सकते हो। लेकिन फिर वही बात है कि आपको एक टॉप 10 इंजीनियर बनना है, यानी कि टॉप 10 यानी टॉप नंबर में इंजीनियर बनना है, तो आपको बहुत अच्छे कॉलेज में जाना जरूरी है। और बहुत अच्छे कॉलेज में जाने के लिए बहुत अच्छे से पढ़कर और बहुत अच्छे एग्जाम को निकालना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर मैं आपको उसके बाद टॉप ऑफ इंजीनियर, तो देखो इस तरक्की होती दुनिया में, यानी आपको मालूम होना चाहिए मॉडर्न दुनिया में बहुत अच्छे यानी बहुत ज्यादा जो हमारी तरक्की है वो बहुत चलते जा रही है, बहुत फास्ट बढ़ रही है। और इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि ये फास्ट दुनिया में चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, इसमें कभी भी जो इंजीनियर है उसका स्कोप कम नहीं होने वाला है। ना ही पहले कम था इसमें स्कोप इंजीनियरिंग में, और ना ही आने वाला फ्यूचर में इंजीनियरिंग में स्कोप कम होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि इंजीनियरिंग सेक्टर में कभी भी यानी कि यहाँ पे स्कोप कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर दिन हर समय यानी कि हमारे भारत को या फिर हमारे दुनिया को यानी कि आगे तो बढ़ाना है ना। यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि 5G 4G से 5G यानी बहुत सारे ऐसे तरक्की है जो कि होते आ रहे हैं, और उनमें हमारे इंजीनियरों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इस प्रकार से जो तरक्की है उस तरक्की को हमेशा बढ़ते रहे, जिसके कारण जो हमारा इंजीनियर का स्कोप है वो कभी भी कम नहीं होगा। फिर उसके बाद में मैं आगे आपको एडमिशन फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज यानी कि एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे ले, तो आपको मैं वही बात फिर से बताऊंगा कि आपको बहुत अच्छे से 12th पास करना होगा साइंस स्ट्रीम से। और फिर आपको यानी कि यदि टॉप 10 कॉलेज में जाकर इंजीनियर बनना है तो आपको IIT JEE IIT एडवांस यानी कि बहुत अच्छे एग्जाम को क्लियर करने होंगे, और अंततः आप एक बहुत अच्छे और सक्सेसफुल इंजीनियर बन पाओ। मैं आपको शुभकामना देता हूं और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बात को समझे होंगे और आप एक टॉप नंबर का इंजीनियर बनना चाहते होंगे, जिसके लिए आप बहुत अच्छे से पढ़कर और बहुत अच्छे एग्जाम की प्रिपेयर कर और बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर और एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनेंगे। तो बस तब तक के लिए इतना ही। और आपको इस प्रकार की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए जो कि हमारे भारत को भी बहुत अच्छे लेवल पर ले जा सकती है, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। तो बस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।